हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स शो विद ए के सर में। मेरा नाम है अदनान और आज हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियोस मेरे शेयर कीजिए। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि जितना ज़्यादा मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं उतनी ही मेहनत से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस बनाता रहूँगा। साथ ही साथ आप मेरे वीडियोस को ऐसे बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि फाइनेंशियली एक कोचिंग या फिर एक ट्यूशन लेने के लिए साउंड नहीं है। और अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को टाइम टू टाइम देख रहे हैं, सीक्वेंस से देख रहे हैं और मेरी सारी बातें मान रहे हैं, तो मेरा आप लोगों से वादा है कि मैं आपको घर बैठे फ्री में किसी भी कोचिंग, किसी भी महंगी कोचिंग या ट्यूशन से बेहतर रिजल्ट ला के दूंगा। तो बिना ज़्यादा समय गवाए आज हम टॉपिक शुरू करते हैं जो हमारा है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं, हम इसको मिरर और लेंस फॉर्मूला जब हम पढ़ेंगे और जब हम उसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें साइन कन्वेंशन को यूज़ करना होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअल में हमें क्यों चाहिए भाई? आपने भाई ये तो सब देख लिया, रे डायग्राम से आपने सब निकाल दिया, इमेज पोजीशन निकाल दी, इमेज का आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया ऑब्जेक्ट की पोजीशंस पे। लेकिन आपको पिन पॉइंट करने को अगर कोई बोले कि भाई ऑब्जेक्ट की अगर मेरी डिस्टेंस इतनी है तो बताओ इमेज की क्या डिस्टेंस होगी, कहाँ पे होगा एग्जैक्टली, उसकी क्या हाइट है इमेज की, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है, अगर इमेज एनलार्ज्ड है तो कितने डिग्री से एनलार्ज्ड है, डिमिनिश्ड तो कितने डिग्री से डिमिनिश्ड है, मैग्निफिकेशन क्या है। तो अगर ये सब आपको वैल्यूज न्यूमेरिकल कैलकुलेट करनी है, आपसे पूछी जाए, तो इनके लिए आपको फॉर्मूले यूज़ करने पड़ते हैं, एक मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। और ये जितने भी मेरे फॉर्मूलेज है जो मैं यूज़ करूँगा रे ऑप्टिक्स के अंदर या फिर आपके लाइट चैप्टर के अंदर, ये सारे मेरे डायरेक्शन सेंसिटिव है। डायरेक्शन सेंसिटिव इन केस इसका क्या मतलब है कि आपने जैसे कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने अगर पढ़ा है तो आप जानते हैं कि मेरा कार्टेशियन प्लेन है वो क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। मेरा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। एक्सिस जो होती है उनमें पॉजिटिव एक्सिस होती है, नेगेटिव एक्सिस होती है, वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। सेम कंसेप्ट इसमें भी अप्लाई होता है। तो इसके क्या रूल्स हैं, हम एक बार इसको एनसीईआरटी में पढ़ते हैं और फिर हम इसको डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो साइन कन्वेंशन है वो मेरा कॉमन रहेगा। अभी ये रिफ्लेक्शन के लिए बोल रहा है लेकिन आपके लेंस में भी, रिफ्रैक्शन के लिए भी, मिरर्स हो या लेंस हो, ये कॉमन रहता है। While dealing with the reflection of light by spherical mirrors, we shall follow a set of sign conventions called the new Cartesian sign convention. In this convention, the pole of the mirror is taken as the origin. ये आपको मैं बता चुका हूँ। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको हम एक्स एक्सिस मानेंगे। उसका जो सेंटर है वो है पोल, जहाँ पे हमारा मिरर पड़ा रहता है, और वो उसको हम उस पॉइंट को हम क्या मानेंगे? ऑरिजिन मानेंगे हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का। द कन्वेंशंस आर एज फॉलोज। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। दिस implies that light from the object falls on the mirror from the left hand side. क्या बोल रहा है? लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मतलब क्या बोल रहा है? इंसिडेंट रे। और क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंट रे मेरी लेफ्ट से आएगी, मतलब ऑब्जेक्ट से निकल के मेरी आ रही है इंसिडेंट रे। ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे, मेरी ऑब्जेक्ट मेरे लेफ्ट में है और यहाँ से मेरी राइट की ओर इंसिडेंट रे जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड से इंसिडेंट रे आ रही है मेरी। तो मेरा ऑब्जेक्ट कैसा होगा? मेरा ऑब्जेक्ट रियल होगा। क्यों? क्योंकि इससे एक्चुअल में रेस एमिनेट हो रही है और लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है तो लेफ्ट से राइट मेरी इंसिडेंट रे जा रही है। तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हमारे कोर्स में सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट्स हैं। वैसे भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट आप इसको समझेंगे तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कुछ होता नहीं है, लेकिन आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि जब बहुत सारे सीरीज ऑफ रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं तो किसी एक सिस्टम का जो वर्चुअल इमेज निकल के आता है वो किसी दूसरे सिस्टम के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह हम उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। और हमारे इस लाइन में ये पॉइंट 1 है, इसने क्लैरिफाई कर दिया कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स हमारे कोर्स में नहीं है। तो आगे बढ़ चढ़ के हम फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, जितना हमारे कोर्स में हम उसी को कन्फाइन करेंगे। साथ ही साथ जब हम मिरर फॉर्मूला भी पढ़ेंगे तो आप लोगों के डेरिवेशन उसके कोर्स में आपके नहीं है। तो अगर आप कहीं से डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, वीडियोस आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपको आगे आगे बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, वो हमें नहीं करनी है। हम मिरर फॉर्मूला भी नहीं डिराइव नहीं करेंगे, उसका उसका डेरिवेशन आपका 12th क्लास के सिलेबस में। ठीक है। और ऑब्जेक्ट हम कैसा लेंगे? हमेशा ऑब्जेक्ट हमारे लेफ्ट में होगा जिससे इंसिडेंट रे राइट की ओर जाएगी। ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होगी? लेफ्ट से राइट होगी और हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा रियल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। क्या बोल रहा है? ऑल द डिस्टेंसेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कौन सी डिस्टेंसेज हो गई भाई? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, फोकल लेंथ जो हो गई हमारी, या फिर हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। इनको जितना भी हम मेजर करेंगे ये हम इसको पोल से मेजर करेंगे और इसको पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करेंगे।
All the distances measured to the right of the origin along the positive x-axis are taken as positive, while those measured to the left of the origin are taken as negative. Simple Cartesian coordinate system है. Distances measured perpendicular to and above the principal axis along the y-direction are taken as positive. Height of object, image of object, उसकी बात कर रहा है. तो ऊपर जो है प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस मेरा एक्स एक्सिस है. एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन होता है. वो सारी हाइट मेरी पॉजिटिव हो गई. डिस्टेंस इज टेकन परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग माइनस वाई एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव. मतलब क्या, जो मेरी एक्स एक्सिस के नीचे है मतलब अलोंग माइनस वाई डायरेक्शन, वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई. सिंपल बातें हैं. द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन डिस्क्राइब्ड अबव इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 9.9 फॉर योर रेफरेंस. These sign conventions are applied to obtain the mirror formula and solve related numerical problems. तो ये हम आगे देखेंगे. एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्या बातें बोल रहा है. तो हमारे कुछ जनरल टर्म्स है, वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हम जो डिनोट करते हैं टर्म वो है आर. इसको स्मॉल आर भी लिख सकते हैं आप, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है. स्मॉल एफ होता है वो मेरी फोकल लेंथ को डिनोट करता है. तो आर और एफ को मेजर कैसे करेंगे हम, आर और एफ क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल से मेजर कर रहे हैं. एफ क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम पोल. यू क्या हो जाता है, स्मॉल यू जो होता है ये मेरा जनरल कॉनोटेशन से, इनको हम ऐसे ही याद करेंगे. स्मॉल यू हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल. वी क्या होता है, स्मॉल वी जो होता है वो हम इमेज डिस्टेंस के लिए लेते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल. सिमिलरली जो हाइट ऑफ द इमेज होती है उसको हम एच और सबस्क्रिप्ट में आई से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज. और इसको हम मेजर करते हैं कहाँ से, इसको हम, क्योंकि हम इसको परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करते हैं, तो ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, अब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जाएगी. तो हाइट ऑफ द इमेज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस मेजर होती है. रेफरेंस पॉइंट क्या है मेरा, प्रिंसिपल एक्सिस या एक्स एक्सिस. और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, एच ओ क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस. परपेंडिकुलर मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के. तो अपन को क्या बता दिया कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होगा. तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये अपने आप मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को मैंने लेफ्ट में ड्रॉ किया है. ठीक है, दोनों केस हो, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हो. ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, तो आप कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर के केस में तो आपको ठीक है समझ में आ गया. लेकिन आप क्या, कुछ लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को कैसे ड्रॉ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को भी ऐसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर हो गया. अब इसको क्या करेंगे, यूं करेंगे. अब ये है तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे आ गया. ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया इसका. ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया. तो इसके लिए जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट आपको यहाँ बनाना पड़ेगा. तो ये तो राइट हो गया, ये तो राइट हो गया. और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए. साइन कन्वेंशन हम अपनी सहूलियत के लिए, भाई हमारे को तकलीफ ना होगा इसलिए हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं. इसलिए हम ऐसे कॉन्वेक्स मिरर को नहीं बनाएंगे. कॉन्केव मिरर तो आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, ताकि रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इसका यहाँ पे और ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले. और जब कॉन्वेक्स मिरर आपको बनाना हो तो कॉन्वेक्स मिरर आप हमेशा ऐसे बनाएंगे, ठीक है, जिसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका इधर डायरेक्शन में आ सके. तो आप जब ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट में आना चाहिए. तो उससे जो रेज निकलेगी इंसिडेंट, वो आपकी लेफ्ट टू राइट जाएगी. तो आप कॉन्केव मिरर के लिए ऐसा ड्रॉ करेंगे और कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप ऐसा ही ड्रॉ करेंगे हमेशा. इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये चीज़ें ऐसी है जिसमें कोई बहसबाजी है ही नहीं, मतलब ऐसा करना है तो करना है, ठीक है, वरना एग्जाम में रोना. फिर नहीं रोएंगे, अच्छे से करेंगे, आप सब मेहनती लोग हैं, ठीक है. फिर क्या बोल रहा है कि भाई जो डिस्टेंसेस है वो हमेशा हम पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी डिस्टेंसेस वो हम पोल से मेजर करेंगे. तो वो क्या डिस्टेंस होगी, देखो अभी देख सकते हो ये सारी मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल से मेजर की, इसको क्या बोलते हैं हम, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. फोकल लेंथ है, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मैंने लिया है, पी से मेजर किया है, इसको हम एफ बोल देंगे, पोल से फोकस तक. ये मेरा इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो पोल से इमेज तक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये वी हो गया. सेम चीज़ ऑब्जेक्ट का भी हो गया. सेम चीज़ आप कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी देख सकते हैं. तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पोल से सारी डिस्टेंस मेजर हो रही है. कौन सी, फोकल लेंथ हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, इमेज डिस्टेंस हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई. इनको हम हमेशा पोल को रेफरेंस में लेकर मेजर करेंगे और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करेंगे. और दूसरी क्या बोल रहा है इसने, ऑल द डिस्टेंस इज टेकन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस अबाव आर द पॉजिटिव एंड बिलो आर नेगेटिव. तो जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज हो गई, तो ये आप देखो पैरेलल टू द प्रिंसिपल, ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है. और अबाव मतलब अगर ऊपर जा रही है, अबाव दी प्रिंसिपल एक्सिस तो पॉजिटिव है और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव है. तो इन सबको दिमाग लेते हुए अगर हम इस दो फिगर के लिए देखेंगे, एक आप ये कॉन्केव मिरर का केस लीजिए, तो इसके लिए हम फटाफट देखेंगे कि भाई ये जो जितने भी आइटम्स है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, इनके साइन क्या होंगे? तो इस केस के लिए क्या होगा, आप इसको देखिए। मैं जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये मेरा जा रहा है लेफ्ट में, तो लेफ्ट में साइन क्या होगा? नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं फोकल लेंथ का देखूंगा तो फोकल लेंथ के साथ जा रहा है, वो भी लेफ्ट में जा रहा है, तो फोकल लेंथ कैसे हो जाएगी? नेगेटिव। पोल से लेफ्ट में जा रहे हैं तो नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा, कोई भी केस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव है। क्यों? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट ऑफ द मिरर होगा, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस क्या है भाई? वो डिफर कर सकती है। इस केस में इमेज डिस्टेंस क्या है भाई? मैं इमेज यहाँ पे बन रहा है मेरा, अगर ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है तो इमेज यहाँ पे बनता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड है अगर कॉन्केव केस में, तो ऑब्जेक्ट मेरा बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया मेरा? रियल हो गया, और वो लेफ्ट ऑफ द मिरर होता है, तो उसके लिए इमेज डिस्टेंस क्या हो गई? नेगेटिव हो जाएगी। जस्ट एग्जाम्पल की बता रहा हूँ मैं, एक पोजीशन को एग्जाम्पल। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों? मैं हमेशा उसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बताता हूँ, तो हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज, ये मैं इसके आगे ऑलवेज लिख लेता हूँ, ठीक है। ये भी हमेशा ऑलवेज, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज क्या होगी भाई? अगर इमेज मेरी डिपेंड करता है सिचुएशन से सिचुएशन, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो इमेज की हाइट है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस केस में मेरी हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? नेगेटिव, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव, क्योंकि ओरिएंटेशन तो चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो चेंज होने के क्या चांसेस है भाई? चेंज होने के चांसेस सिर्फ ये वी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और इमेज डिस्टेंस है, और हाइट ऑफ इमेज है। सिर्फ यही दोनों है जो कि चेंज होंगे, बाकी सारे सेम रहेंगे। कॉनकेव मिरर के केस में क्या रहेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव रहेगा, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव रहेगी, ऑब्जेक्ट लेंस हो, मिरर हो, कुछ भी हो, ठीक है, हमेशा नेगेटिव रहेगी। कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव लेना है। इमेज डिस्टेंस वेरी करेगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब सेम चीज़ कॉन्वेक्स के लिए देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स के लिए आप देखिए कि मेरे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ जा रही है? पोल से फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर मैं ले रहा हूँ तो ये राइट की ओर जा रही है, ये क्या हो गया? पॉजिटिव, ठीक है। फोकल लेंथ भी सिमिलरली आप देख रहे हैं राइट की ओर जा रही है, ये भी हो गई पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, ऑलवेज, ठीक है। इमेज डिस्टेंस इस केस में अगर आप देखेंगे तो कैसी है? पॉजिटिव। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप देखते हैं कि इमेज मेरी हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है, राइट ऑफ द मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो मेरी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ऑलवेज, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में, सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के केस में बोल रहा हूँ, ये हमेशा नहीं है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑलवेज, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज क्या है भाई? कॉन्वेक्स मिरर के केस में हाइट ऑफ इमेज भी हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। क्यों? क्योंकि मेरी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो अब अगर कॉन्वेक्स मिरर देखोगे ना, मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्वेक्स मिरर इतनी प्यारी चीज़ है ना, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर, और फोकल लेंथ भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव होता ही है, इमेज हमेशा पॉजिटिव होगी, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता ही है, और हाइट ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव होगी। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये हमेशा साइन ऐसे ही रहेंगे, ऑलवेज लाइक दिस। हर कोई भी ऑब्जेक्ट पोजीशन हो, कुछ भी हो, इरिस्पेक्टिव, बस कॉन्वेक्स मिरर आ गया तो ये हमको रट लेना है, इसको रट लेना है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बहुत ही प्यारी चीज़ है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर में थोड़ा दिक्कत है भाई, बाकी सब चीज़ तो सेम रहती है भाई। आर हमेशा नेगेटिव रहेगा, एफ हमेशा नेगेटिव रहेगा, यू तो हमेशा नेगेटिव होता ही है, एच ओ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये जो वी और एच आई है, इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ इमेज, ये आपको परेशान करेगी। मतलब ये कुछ केसेस में, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा नेगेटिव रहेगी, लेकिन हाइट भी हमेशा नेगेटिव ही रहेगी, लेकिन आपका जो फोकल लेंथ और पोल के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट आएगा मेरा, उस केस में मेरा रियल इरेक्ट वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इमेज बनता है, तो उस केस में मेरा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, और हाइट ऑफ द इमेज भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये चेंज हो सकती है। कॉनकेव मिरर के केस में कभी पॉजिटिव भी हो सकती है और कभी नेगेटिव भी हो सकती है।
ठीक है, बाकी हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो ये आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या है, और उसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाएंगे। मिरर फॉर्मूला देखेंगे और साथ ही साथ हम उसको मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला भी देखेंगे, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा ज़्यादा मैं आपको न्यूमेरिकल्स बता के सैम्पल न्यूमेरिकल्स मैं आपको दूंगा, जिसके बेसिस पे आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। और फिर मैं बहुत सारे और भी न्यूमेरिकल्स आपके लिए क्वेश्चन आंसर फॉर्म में प्रिपेयर करके मैं आपके उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ उसको चेक कीजिएगा। और पुराने सारे वीडियोस भी अगर आपके बैकलॉग है तो उसको प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिएगा।